नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सऊदी अरब से जुड़ी हुई आज की इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ डोमेस्टिक वर्कर्स को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है, जिसके बारे में आपको पूरी डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि यदि आप सऊदी अरब में डोमेस्टिक वर्कर्स हैं और आप अपना कफ़ील बदलना चाहते हैं तो ऐसे कौन कौन से कंडीशन हैं जिसके अनुसार आप अपने कफ़ील को बदल सकते हैं, और उसके लिए आपको अपने कफ़ील से परमिशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, यानी कि आप बिना परमिशन के ही अपने कफ़ील को बदल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर बताया गया है कि यदि आपका कफ़ील आपको समय पर सैलरी नहीं दे रहा है, पिछले 3 महीने से लगातार यदि उसने सैलरी नहीं दी है और यदि उसके पीछे कोई बड़ा कारण नहीं है, तो आप अपने कफ़ील को बदल सकते हैं बिना किसी परमिशन के। इसी तरीके की और भी पूरी डिटेल में आपको जानकारी देने वाले हैं। सो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक ज़रूर करें। अगला जो यहाँ पर रीज़न बताया गया है वो ये है कि यदि आप सऊदी अरेबिया जाते हैं और आपको एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए आपका कफ़ील नहीं आता है, और या फिर आप किसी शेल्टर में गए हुए हैं और 15 दिन रहने के बावजूद भी आपका कफ़ील आपको लेने के लिए नहीं आता है, तो ऐसे हालात में आप अपने कफ़ील को बदल सकते हैं, और वो भी उसके परमिशन लिए बिना ही। अगला जो इसमें रीज़न बताया गया है वो ये है कि यदि आपका कफ़ील आपको इकामा इशू नहीं करता है, आपका इकामा एक्सपायर हो चुका है, उसके 30 दिन भी बीत चुके हैं, इसके बावजूद भी यदि आपको इकामा नहीं दिया गया है तो भी आप अपना कफ़ील बदल सकते हैं। अगला जो यहाँ पर रीज़न बताया गया है वो ये है कि यदि आपका कफ़ील किसी और के यहाँ पर आपको काम कराता है, या फिर कोई ऐसा काम देता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है, तो भी आप अपने कफ़ील को बदल सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें बताया गया है कि यदि आपका कफ़ील आपको मारता है, आपके ऊपर किसी भी तरीके का जुल्म करता है, तो भी आप अपने कफ़ील को बदल सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि यदि आपका कफ़ील किसी भी दूसरे देश में चला गया है, या फिर वो घर पर नहीं है, काफ़ी लंबे समय से वो घर पर नहीं है, तो भी आप यहाँ पर अपने कफ़ील को बदलने की रिक्वेस्ट दे सकते हैं, और उसके लिए आपको कफ़ील के परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो कुल मिलाकर ये सारे रीज़न बताए गए हैं जिन रीज़न के कारण आप अपने कफ़ील को बदल सकते हैं। ये सारे जो नियम बताए गए थे ये पुराने नियम थे। इसके साथ साथ इसमें 2 नए नियम और ऐड किए हुए हैं। वो ये है कि यदि आपका कफ़ील आपको किसी दूसरे यहाँ पर ट्रांसफ़र करता है और उसमें आपकी अनुमति नहीं है, यानी कि आपकी सहमति नहीं है, आपकी सहमति के बिना ही आपको कहीं और पर काम कराया जा रहा है, तो भी आप अपने कफ़ील को बदल सकते हैं। ये नया नियम यहाँ पर लागू किया गया है। और इसके अलावा एक और नियम ऐड किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि यदि आप प्रोबेशन पीरियड पर हैं, प्रोबेशन पीरियड होता है कि यदि आप ट्रायल पर हैं कुछ समय के लिए, और उस समय के बीच में ही आपका कफ़ील आपको काम से निकाल देता है, तो भी आप अपने कफ़ील को बदल सकते हैं, और वो भी उसकी अनुमति लिए बिना ही।